हम इस समय अपना दल के कार्यालय पर मौजूद हैं और पीछे हमारे गीत बज रहा है उम्मीद का दिया, अनुप्रिया अनुप्रिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमने जश्न की तस्वीरें दिखाई, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल रहे मिशन 2022 का किला फतेह करने में, उनके कार्यालय का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी जश्न कुछ कम नहीं है और हमारे साथ में यहाँ पर इस समय मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री और अपना दल की अध्यक्ष यहाँ पर अनुप्रिया पटेल जी। सीधे उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि बड़ी भूमिका रही अनुप्रिया जी। जिस तरह से एक बार फिर से बहुमत की सरकार यहाँ पर आई है, आप लोग की भी अहम भूमिका है उसमें, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ये एक साझा प्रयास था और ये एक साझी सफलता है। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी तो 3 चुनाव साथ में लड़ चुके हैं, ये चौथा चुनाव था। 3 चुनाव के प्रयोग बहुत सफल थे। चौथे चुनाव की हमें उम्मीद थी कि सफल होगा और वैसा हुआ भी। और इस बार एक और पार्टनर हमारे साथ जुड़े, निषाद पार्टी भी। तो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना दल, निषाद पार्टी और भाजपा के इस गठबंधन को दिल से स्वीकारा है। एक ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है और इसके लिए हम उत्तर प्रदेश की जनता को और मतदाता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अगर हम देखें तो अपना दल अब तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आया उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जिस तरह से आप लोगों ने देखा, आप इसे लेके क्या कहेंगे? मेरे कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम, जो दिन रात ग्राउंड पर, ज़मीन पर बने रहते हैं। आम जनमानस से हमारा कनेक्ट कभी ख़त्म नहीं हुआ। आम जनता के बीच में संवाद निरंतर हमने बनाए रखा, हम निरंतर सक्रिय रहे और जनता ने हमें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तो मुझे लगता है कि अपने सपोर्टर से, अपने समर्थक से जुड़ाव बनाकर रखना, ये सबसे बड़ी आपकी ताकत होती है। कहा जा रहा था शुरू में चुनाव के पहले कि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में बड़ी टफ फाइट होगी। अखिलेश यादव भी काफ़ी फील्ड में थे और कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, वो भी मैदान में थी। लेकिन यहाँ पर जो लड़की दिख रही है, जो महिलाएं दिख रही है, उनका असर दिखा। देखिए, मेरी पार्टी से 3 महिला प्रत्याशियों को मैंने चुनाव के मैदान में उतारा और मैं पहले दिन से श्योर थी कि वो तीनों विजयी होंगी। हमारी तीनों महिला प्रत्याशी शानदार तरीके से जीत कर आई हैं और हमारे एनडीए गठबंधन में भी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की महिला वोटर्स ने बहुत बड़ा झुकाव दिखाया है और जो हमारी तमाम योजनाएं रहीं जिनसे महिलाएं लाभान्वित हुई, चाहे शौचालय का निर्माण हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सशक्तिकरण हो, या आवास का जो स्वामित्व है महिलाओं के नाम पर हो, या गैस का सिलेंडर हो, तो एक महिला वोटर भी एस्पिरेशनल है, अपना हक अधिकार समझती है और सरकारों की कार्यशैली को भी नोटिस करती है कि उसके जीवन में कोई बदलाव लाने के लिए सरकार चिंतित है या नहीं। तो महिलाओं ने जब अपने जीवन में बदलाव महसूस किया तो एनडीए को फिर से मौका दिया। आपने महिलाओं की बात की, कांग्रेस को भी एक महिला लीड कर रही थी प्रियंका गांधी और बसपा को भी एक महिला लीड करती दिखी मायावती। तो क्या लगता है महिलाओं का दोनों पर भरोसा नहीं है? मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस पार्टी तो अपनी ज़मीन तलाश रही है, अभी उन्हें और काम करने की ज़रूरत है। हाँ, बहुजन समाज पार्टी की स्थिति इस चुनाव में काफ़ी ख़राब रही, प्रदर्शन काफ़ी ख़राब रहा। मुझे लगता है पार्टी को नए सिरे से सोचना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आज मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई आपकी, आप गए बधाई देने के लिए, क्या खास रहा? उनके नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत एनडीए ने हासिल की है और एक नई पारी के लिए, एक नए सेकंड टर्म के लिए उनको हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए गए हैं। हमने साथ में मिलकर काम करना है और भी अच्छा काम करना है। तो आज तो बस मिठाइयाँ खिलाने का दौर था, आज लड्डू का एक्सचेंज हुआ है। 22 हो गया, 24 में अब बहुत समय नहीं। अब तो पार्टी तो जिस हम देखते हैं भाजपा जो है लगातार अगले की तैयारी में जुड़ जाती है, तो यानी अब 22 के बाद 24 की तैयारी। देखिए, संकेत तो उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया है कि अब उत्तर प्रदेश का मतदाता जागरूक भी है, उसकी अपेक्षाएं भी हैं और आपको काम करके उसके जीवन में सकारात्मक तब्दीली करके दिखाना होगा। अगर वोटर के जीवन में बदलाव नहीं आएगा तो वोटर आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। तो एक संकेत इस चुनाव में मिला है और हमारे ऊपर संकेत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है कि अगले 2 साल में एनडीए गठबंधन को लोकसभा चुनाव में जाने से पहले वोटर की अपेक्षाओं की पूर्ति और भी जोरदार तरीके से करनी है, बहुत काम करना है। 3 वो चीज़ें जो लगता है जिसकी वजह से जीत मिली, 3 चीज़ें। पहली तो गरीब कल्याण की योजनाएं, जिन्होंने एक आम गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव किया। दूसरा, प्रदेश के अंदर एक बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट मॉडल हमने प्रस्तुत किया। हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनाना, एयरपोर्ट्स बनाना, एक्सप्रेसवेज बनाना, हर घर नल से जल, बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करना। और तीसरा, पिछड़े वंचित समाज के हितों से जुड़े हुए मसलों पर तत्परता। 69,000 शिक्षक भर्ती का एक प्रकरण, जिस पे आरक्षण जो हमारे अभ्यर्थी थे वो लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे,
उसका समाधान निकालने का सरकार ने प्रयास किया। चुनाव पूर्व एक्स्ट्रा सीट्स क्रिएट की। फिलहाल ये मामला कोर्ट में जाकर अटक गया। इसको हम पुनः तत्परता दिखाते हुए समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जब सारे फैक्टर्स एक साथ आए तो निश्चित रूप से एक माहौल बना। आखिरी सवाल, इस बार सीटें बहुत ज़्यादा जीती हैं तो क्या लगता है जो मंत्रिमंडल होगा उसमें भी अपना दल की जगह ज़्यादा होगी? तय कर लेंगे। कोई बातचीत अभी इस पर, क्योंकि अब तो बस शपथ ग्रहण आने वाला है। अभी तो जश्न का माहौल है, ये खत्म होगा तो बाकी बातें भी तय कर लेंगे। ये थी हमारे साथ में अनुप्रिया पटेल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की विकास की योजनाएं थी, जो भी काम किया पार्टी ने और अपना दल ने जिस तरह से काम किया, निश्चित रूप से उसका ही नतीजा है ये जो परिणाम सामने निकल कर आए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब मेहनत और ज़्यादा करनी होगी, जिम्मेदारी भी और ज़्यादा हो चुकी है। कैमरा से होगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।